अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। सुबह सुबह का टाइम है। ईसा को मैं स्कूल लेके जा रही हूँ। आज ईसा ने जल्दी स्कूल जाना था तो इसे बस स्कूल छोड़ा, फिर घर वापस आई, नाश्ता हमज़ा और ज़ियान को करवाया, फिर उन्हें स्कूल लेके गई और बस फिर नॉर्मल दिन का स्टार्ट हुआ। अब बस मैंने हमज़ा और ज़ियान को भी स्कूल छोड़ दिया है। अब घर चलते हैं। अज़हर ने आज घर से काम करना है। घर चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है ऑमलेट खाने का, तो घर जाके ऑमलेट बनाते हैं और फिर वो खाएंगे। और आज हमने एक और भी बहुत ज़रूरी काम करना है। हमारी जो गाड़ी की इंश्योरेंस थी ना, जो गाड़ी चोरी हुई थी, आज उसका ना लास्ट डे है। तो अगर आज हमने कोई और गाड़ी ढूंढ ली तो जो हमने इंश्योरेंस पे की हुई थी उन्हें, उसमें थोड़े पैसे ऐड करके वी कैन सेव दैट। अदरवाइज़ जो भी हमने उन्हें पे किया था, जो हमने उन्हें 13 अक्टूबर ऐसे पे किया था और 3 वीक्स के बाद गाड़ी चोरी हो गई थी। मेरे ख्याल से हमने जो पे किया था इट वाज 1800 पाउंड। तो अगर आज गाड़ी मिल गई तो वो 1800 पाउंड सेव हो जाएगा, और अगर ना मिली तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो कोई रिफ़ंड कुछ नहीं करते हैं। तो लेट्स सी। मैंने तो उसको कहा था जो भी मिलती है छोटी सी कोई गाड़ी ढूंढ लो, कि फ़िलहाल तो कोई गाड़ी हो ना। जो वैसे अज़हर ढूंढना चाह रहा है वो तो मिल ही नहीं रही है, तो इट्स बेटर कि कुछ तो हो पास, डैडी की गाड़ी वापस करें, अपनी गाड़ी हो और आराम से फिर गाड़ी ढूंढो। सो लेट्स सी अब क्या होता है। बस फिर मैं घर वापस आई और मैंने अपने लिए और अज़हर के लिए ऑमलेट बनाया। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं हमने ऑमलेट का नाश्ता नहीं किया है, तो आज ऑमलेट खाते हैं। और बनाया भी इतने दिनों बाद था तो मज़ा भी बहुत आया। ऐसे बहुत होता है कि एक चीज़ आप रूटीन में खाते रहो और फिर काफ़ी दिनों के बाद उसे दोबारा से खाओ, दैट मीन्स कि छोड़ दो, बीच में गैप आ जाए और दोबारा से काफ़ी दिनों बाद खाओ तो आप काफ़ी फिर इंजॉय करते हो उस चीज़ को। तो बस फिर मैंने ये बनाया, साथ में हमने थोड़ी सी चीज़ ऊपर डाली और चाय के साथ फिर इसको ना नाश्ता हमने किया। नाश्ता करने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया, कपड़े चेंज किए, तो इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, वो पढ़ी। और बस फिर मैंने कहा कि निकले हम लोग अब गाड़ी की तलाश में। ने 2-3 गाड़ियाँ देखी हुई थी जो कि हम ले सकते थे। इसने इतना लेट कर दिया, कोई गाड़ी नहीं पसंद आ रही थी और मिल भी नहीं रही थी कोई गाड़ी जिस तरह की हम लेना चाह रहे थे ना, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो अब देखते हैं अब क्या बनता है। बस फिर अब हम बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जा रहे हैं। 3 तो ऑलरेडी बज गए हुए थे, तो बस बच्चों को उठाया और कहा ये अब हमारे साथ साथ ही रहेंगे जहाँ भी हम जाएंगे। टाइम हमारे पास काफ़ी थोड़ा था क्योंकि 6 बजे इंश्योरेंस कंपनी बंद हो जानी है और 6 बजे तक उन्हें बताना है कि हमने कौन सी गाड़ी ली है, कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट हमने करनी है, वो सब करके और फाइनलाइज़ करना है। 6 से ऊपर का टाइम हो गया तो फिर तो बस पैसे फिर ज़ाया, तो टाइम का मुकाबला। अब बस बच्चों को स्कूल से उठा लिए और हम लोग रास्ते में हैं। देखें आज क्या होता है। चलें गाड़ी में पहले पेट्रोल डलवाते हैं। बज़र कह रहा है कि मैं ड्राइव करूं, तो अब मैं ड्राइव करने लगी हूँ। अज़र पेट्रोल डलवा रहा है पीछे, वो डल जाए फिर मैं ड्राइव करूँगी और अज़र बैठेगा। अब बच्चों को लगी हुई है भूख, तो हमने कहा पहले इन्हें ग्रेग्स ले दें, कुछ खाने को ले दें, तो साथ साथ चलो फिर चलते हैं आगे। ये भी तो देखना पड़ता है ना, इधर जा रहे हैं हम बच्चों को चीज़ एंड अनियन पेस्टिस लेके देने लगे। ऑर्डर करो। अज़र गाड़ी में ही बैठा है, तो अब हम आ गए हैं कार्ड फैक्ट्री। कल अज़र की बर्थडे है तो उसके लिए हमने कार्ड लेना है। Look, which one you guys want? Look, is this one also? This, no, it's a poster, Dad. I want to do this one. No, because that's just from both. We are buying one card, Zian, from all 3 of you. Quickly, otherwise Daddy will know. What about this one? This is where we write. Your Daddy will love this one. Why? Daddy love kite flying. Oh yeah, so can we get it? 2 pins. Let's see. Open करके देखो. Is he lots of fun? Yeah. And what's that? What's this? It's like a book. Open करो ना उसे.
मदर्स डे आने वाला है और इन्होंने मदर्स डे की इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें रखी हुई हैं ना। इस दफ़ा मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं मदर्स डे की। मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ ना, वहाँ पे बड़ी ही क्यूट चीज़ें पड़ी हुई हैं। बड़े क्यूट मग्स, हॉट वाटर बॉटल्स, यहाँ पे ऐसे ही गिफ्ट होते हैं, और कैंडल्स, वाटर बॉटल्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी हर जगह पे पड़ी हुई हैं। इसको बंद कर देते हैं। चलो आउट आउट, चलो ध्यान, come on, come on. My head got to stop. Hamza, wait, it's a car park. बस अब ये भूखी रूहों को खाना ले दिए और अब चलते हैं। Come on, sit. अब बस हम पहुंच गए हैं गाड़ी लेने के लिए। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें गाड़ी लेनी ही पड़नी है, क्योंकि यही क्या टाइम ही नहीं है। बेसिकली इंश्योरेंस वालों को कॉल करनी है, इस गाड़ी को इंश्योर करना है और बस लेनी है। और वैसे भी हमें ज़रूरत है गाड़ी की, सो वी शुड हैव द कार। ये वाली गाड़ी है, रेड वाली, जो हम देखने के लिए आए हैं। इट्स निसान कैशकार। मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को जल्दी है कि फटाफट देख लें, तो अब देखें, लेनी ही पड़नी है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे पेंट गिरा हुआ है सारा, ये स्क्रैच है। हमजा एंड ज़ियान, तुम दोनों को बहुत एक्साइटमेंट है। अज़हर टेस्ट ड्राइव के लिए जाने लगा है। Manu, why are you crying? Why are you crying? Why are you upset? Tell me. Do you want to sit in the car? No crying. ज़ियान बहुत अपसेट हो रहा है क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं जा सका। इसलिए अपसेट हो रहे हो? सो बेसिकली हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें हमारी पुरानी गाड़ी के लिए पैसे दे दिए थे, क्योंकि वो राइट ऑफ हो गई थी, और जो हमने इंश्योरेंस के लिए पे किया हुआ था उसका आज वो कह रहे थे कि उन्होंने फिर हमें टाइम दिया था 7 डेज़ का, कि विद इन 7 डेज़ फाइंड अ कार। अगर गाड़ी ढूंढ लोगे तो जो पुरानी इंश्योरेंस हमने पे की हुई है उसी पे जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो हम पे करके नई गाड़ी को उस पर इंश्योर कर सकते हैं। तो आज उसका लास्ट डे है, क्योंकि अज़हर गाड़ियाँ ढूंढ रहा था, कुछ मिल ही नहीं रहा था। And then I was like, either we will lose all the money or buy anything, like anything, it's better than losing money. तो आज लास्ट डे था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की काफ़ी कि आप थोड़े से 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन वो नहीं माने हैं। अब बिल्कुल लास्ट डे है और अब यहाँ पे हम आ गए हैं। ये गाड़ी ठीक है, थोड़ा सा काम होने वाला है इस पर, बट इट्स फ़ाइन। हम इसे कुछ अरसे के लिए रख भी सकते हैं और फिर बाद में बेच देंगे अगर कुछ और अच्छा मिल गया तो। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ महीने, जब तक एटलीस्ट ये इंश्योरेंस है ना, जो कि मेरे ख्याल से अक्टूबर तक है, तब तक तो ये गाड़ी हम आराम से रख सकते हैं। बच्चों के साथ आइडियल रहेगी। रेड कलर की है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अब क्या हो सकता है, कलर का क्या करना है। एटलीस्ट ज़ियान को कलर पसंद है, जो इस टाइम पे पागल हो रहा है गाड़ी में बैठने के लिए, रो रहा है कि उसे लेके नहीं गए साथ में, टेस्ट ड्राइव के लिए गए हैं तो। लेकिन इट्स फ़ाइन, अभी ठीक हो जाएगा। मैं इसे उठाऊंगी और इसे फिर बैठा दूंगी। घर तो ड्राइव करके जाना है ना, अब एक गाड़ी अज़हर चलाएगा और एक मैं चलाऊंगी, फिर घर जाएंगे। कहाँ गया, मुझे लगा था अभी यहाँ पे आया अज़हर। तो बस अब हम यही गाड़ी ख़रीदने लगे हैं। अब इसे मैं पहले इंश्योर करूँगी, पहले इंश्योर होगी दैन मैं ड्राइव कर सकती हूँ ना ऑब्वियसली। तो बस अब ये करते हैं। बस ये ऐसे ही है, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं इतना तंग करती हैं। देखें, हमें 4 महीने लगा दिए इन्होंने सॉर्ट आउट करने में। हमें लाइक सॉर्ट आउट क्या, मैं अपने आप को कह रही हूँ, लाइक 4 महीने लगा दिए गाड़ी को पे ऑफ करने में। हमें 4 महीनों बाद पैसे मिले हैं। अब पैसे मिले हैं तो टाइम पीरियड है, अदरवाइज़ सारे पैसे लूज़ हो जाएंगे। हमने हमारी इंश्योरेंस ऑलमोस्ट
1800 के 1800 और 1800 समथिंग था। क्या हमने पे किया था मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है, हमने 1800 कुछ पे किया था, आई थिंक सो नियर 1900 पाउंड। 1 साल के लिए हमने पे किया था उन्हें उस गाड़ी का, और वो गाड़ी 3 हफ्ते सिर्फ हमारे पास रही थी और उसके बाद वो चोरी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 4 महीने लगाए उसको सॉर्ट आउट करने को, उस पूरे केस को 4 महीने भी ज़ाया किए। और अब वो जो 1900 पाउंड पे किया हुआ है उस पर कहते हैं कि जी अगर ये 7 डेज़ में अगर आप लोगों ने कोई गाड़ी ढूंढ ली तो ठीक है, और उसके अदरवाइज़ वो कोई रिफ़ंड नहीं देंगे और वो पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। और गाड़ी भी जो ढूंढेंगे वो ये नहीं है कि वो बस उन्हीं पैसों में वो हो जाएगी, वो उसके ऊपर भी चार्ज करेंगे, वो गाड़ी के मुताबिक कि किस गाड़ी पे वो कितना चार्ज करते हैं। इस वाली पे मेरे ख्याल से सबसे कम था लाइक 60-70 पाउंड जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए, जो 1900 पे किए हुए हैं उसके बाद ये 60-70 पाउंड एक्स्ट्रा पे करेंगे। और हम कितनी गाड़ियाँ देख रहे थे पुरानी के कुछ सस्ता सा मिल जाए वो लेके, बस ये ताकि पैसों को सेव करें, बट हर चीज़ पे वो 500-600 पाउंड एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो अभी के लिए तो बस फिर यही ठीक है मेरे ख्याल से। बस फिर ये गाड़ी को ख़रीदते उसे बंदे को पैसे ट्रांसफ़र किए और गाड़ी को अपने नाम पे करवाया, वो किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वो किया। वो सब करते करते ही हमें ना 5:15 हो गए और पीछे सिर्फ 45 मिनट्स रह गए हुए थे। और फिर हमने कॉल करनी शुरू की इंश्योरेंस कंपनी वालों को, ये कॉल ही ना उठाएं। इतनी दफ़ा इन्हें कॉल्स की, कोई इनकी पता नहीं क्या मसला था, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। और मेरे नंबर से भी कॉल हो रही थी, अज़र के नंबर से भी कॉल हो रही थी, ईसा के नंबर से भी कॉल हो रही थी। तीनों नंबर से हम लोग कॉल कर रहे थे। ये मैं अब इन्हें ना पेमेंट कर रही थी, जो एक्स्ट्रा पे करना था इंश्योरेंस के लिए वो मैं पे कर रही थी। और ये मैं अज़र को टाइम दिखा रही थी, तो टाइम जो था ना वो 5:59 था जिस टाइम पे इन्हें पेमेंट हो रही थी। लाइक 1 मिनट में इनका कॉल सेंटर बंद हो जाना था। हम लोग लकी थे, मैं कहती हूँ कि जो एंड टाइम पे इन्होंने जब कॉल उठाई है ना उस टाइम पे ना 5:54-53 ऐसे टाइम हो गया हुआ था। इतना इन्होंने टाइम लगाया है कॉल उठाने में। और हमें लग रहा था कि बस अब हमने गाड़ी भी ख़रीद ली है, पैसे भी दे दिए हैं, वो बंदा जिससे ख़रीदिया वो तो चला गया हुआ था, और अब ये इंश्योरेंस वालों को भी कॉल नहीं हो रही है, तो हम तो बिल्कुल ही बीच में फंस गए हैं। और जब तक इंश्योरेंस नहीं होती गाड़ी को मूव भी नहीं कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। देखें पूरे 6 बज गए हुए हैं जब ये मैंने कॉल बंद की है इंश्योरेंस के साथ। ये देखें पूरे 6 बज गए हैं और 6 बजे इंश्योरेंस कंपनी जो है ना ये बंद हो जाती है। और मैंने अभी पेमेंट की है नई गाड़ी के लिए। 40-50 मिनट से इन्हें कॉल कर रहे थे, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। और हम लोग बस ये सोच रहे थे हमने गाड़ी के लिए पेमेंट कर दी है और अब ये लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं। इन्हीं की वजह से गाड़ी खरीदी है इतनी इमरजेंसी में आके। और अब ये कर क्या रहे हैं, सुबह से इन्हें कॉल्स कर रहे थे डिफरेंट कोड्स लेने के लिए, फ़ौरन कॉल उठा लेते थे, एंड टाइम पे कॉल नहीं उठा रहे थे। बट थैंक गॉड हो गया है। अब देखें अब टाइम हो गया है, ये देखें 6:01 और 6 बजे बंद हो जाते हैं। लकी थे हम लोग। अब हम सबका एक ही नेटवर्क है और किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा। गाड़ी ये देखे साथ खड़ी है और गाड़ी को टैक्स किए बगैर हम चला नहीं सकते हैं, टैक्स होगी तो चलेगी ना। ओह माय गॉड कैसा दिन है। ऊपर से आज जितना टाइम मैंने गाड़ी ड्राइव की है ना उतना टाइम ये बंदा जो है ना, ये जो इट्स वेरी हार्ड टू ड्राइव विद हिम। मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। अब खाना क्या खाना है, अब खाना कुछ अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा क्या ख्याल है, खाना अच्छा सा होना चाहिए अब है, क्या ख्याल है? बस अब हम लोग कुछ खाने जाने लगे हैं। जी तो अब कहीं खाने चलते हैं। सर में इतनी दर्द हो रही है कि मैं क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई हैमर बज रहा है मेरे सर पे। इतना हेक्टिक डे था कि मैं बता नहीं सकती। जाने लगे हैं, ये हमजा वीडियो बना रहा है, हम जाने लगे हैं कुछ खाना खाने के लिए। मेरे ख्याल से बर्गर बाइट से जाएंगे क्योंकि बहुत पास है यहाँ से, तो उधर ही चलते हैं। चलो बस अब हम लोग फिर से आ गए हैं बर्गर बाइट्स पर। हम बर्गर बाइट्स को ना जैसे गोरे लोग मैकडॉनल्ड्स को लेते हैं ना, हम बर्गर बाइट्स को वैसे लेते हैं कि ये क्विक फूड है, आके फटाफट खा लो।
पेन किलर खाते हैं। ये देखें, ये मेरा बर्गर है, ये ज़ियान के विंग्स हैं, ये मैसी फ्राइज़ हैं, ये अज़हर का बर्गर है, ये हमज़ा का बर्गर है, ये हमज़ा के स्ट्रिप्स हैं, और ये मेरे ईसा का बर्गर और मिल्क शेक है। चलिए अब खाना शुरू करते हैं। बस अभी मैं ये पेन किलर खा के हटी हूँ। इतनी मेरे सर में दर्द हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। Sit. Ziyan, you can't sit in the front. Come on, Hamza. कल अज़हर की बर्थडे है और वो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि उसने चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन खाना है, तो अब मैं यहाँ से चिकन ले रही हूँ क्योंकि घर में चिकन ख़त्म हुआ हुआ है। आज का दिन बहुत 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 हेक्टिक था। मैं एक्सट्रीम वाला थकी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती, इतना मैं थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा। बस जो भी अल्लाह करता है बेहतरी के लिए ही करता है। अल्लाह में हमेशा अपना रहमो करम हम सब पर कायम रखे, आमीन। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।